नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में हमने बात कर ली थी, लेकिन आज हम बात करेंगे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल की। जी हाँ दोस्तों यूपीएसआई और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो हमारी जो ये दोनों ही जॉब है, इनमें आप अगर सैलरी की बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब बात आती है ड्यूटी की, जब बात आती है प्रमोशन की, तो इसमें थोड़ी सी जो है आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी की। दोस्तों सैलरी जो है 4200 ग्रेड पे का ये भी जॉब है आपकी, ठीक है, लेकिन जो इसका बेसिक पे है 35,400 है। बेसिक पे कितना है? 35,400 रुपए इसका जो है बेसिक पे है। और जो टोटल आपकी जो सैलरी बनती है, जो टोटल आपकी सैलरी बनती है पर मंथ, वो है 61,000 रुपए, ठीक है। 61,000 प्लस बनेगा ये, ठीक है। आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी पर मंथ 61,000 प्लस बनेगा। और वहीं सारे डिटेक्शन करने के बाद, यानी जो कटौतियां होती है, एनपीएस हो गया, पीएफ हो गया, जितनी भी कटौतियां होती है जो आपके फ्यूचर के लिए सेव किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको काटने के बाद जो इन हैंड आपकी जो सैलरी आती है वो लगभग 52,000 प्लस होती है। कितना होता है? 52,000 प्लस जो है आपके अकाउंट में जो है पर मंथ जो है इतने रुपए आपके अकाउंट में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 61,000 प्लस बनेगा। ये मैं 2024 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है 2025 से तो पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। तो 2025 में मान लीजिए अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उस दौरान ये तकरीबन 65,000 के आसपास में जा सकता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ड्यूटी की। दोस्तों ड्यूटी अगर आप देखें, यूपीएसआई की जो ड्यूटी है, इसमें मतलब ये समझ लीजिए कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है जिसमें उनको जो है जाना नहीं पड़ता है। जैसे अगर वीआईपी ड्यूटी है वहां भी इनकी ड्यूटी लगती है, चुनाव ड्यूटी वहां भी लगती है, मुल्जिम ड्यूटी भी लगती है, यहां तक कि पिकेट ड्यूटी भी लगाई जाती है, ठीक है। जैसे नाइट ड्यूटी जब होती है तो जो चौराहे होते हैं, जितने भी मुख्य चौराहा होता है, तिराहा होता है, तो वहां पे पिकेट ड्यूटी भी लगती है। जितने भी एसआई होते हैं यूपीएसआई, मतलब आप समझ रहे हैं, दिन में विवेचना मैं आपको समझा दूं कि जितने भी मुकदमे लिखे जाते हैं, ठीक है, जितने भी मुकदमे लिखे जाते हैं उनकी जांच होती है और उसी की विवेचना एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करता है। तो वो विवेचना उनको दिन में अलग करना पड़ता है, रात में ड्यूटियां भी अलग करनी पड़ती है। अगर वीआईपी ड्यूटी है तो उसे भी उनको करना है। तो यानी समझ रहे कितना वर्कलोड होता है यूपीएसआई पे। लेकिन जब बात आती है आरपीएफ एसआई की, तो दोस्तों आरपीएफ एसआई की जो ड्यूटी है ना, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब ये समझ लीजिए कि इनका जो स्टेशन है उसके बाहर इनकी ड्यूटी नहीं लगती है। और इनकी ड्यूटी में अगर हम बात करें तो इनका ज्यादातर ऑफिस वर्क होता है। जैसे इनका टाइम फिक्स होता है, मतलब 8 घंटे की जो इनकी ड्यूटी होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। 8 घंटे की ड्यूटी इनकी बिल्कुल फिक्स होती है। अगर इससे ज्यादा ये करते हैं तो इसके लिए इनको जो है एक्स्ट्रा सैलरी जो है वो दी जाती है। 8 घंटे से अधिक जितना भी इनका जो है कि समय होगा उसके लिए उनको अलग से वेतन भी दिया जाता है, जबकि यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये 8 घंटे इनकी फिक्स ड्यूटी होती है। और कहां लगती है? तो भैया स्टेशन पे लगती है। इनका एक ऑफिस होता है। और ये जो है जितने भी कांस्टेबल होते हैं, जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल होते हैं, वो सारे के सारे इनके ही अंडर में काम कर रहे होते हैं। और अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रमोशन की, ठीक है। प्रमोशन की बात करें दोस्तों, तो जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन है वो 10 सालों में जो है वो इनकी प्रमोशन होती है। अब ये सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। जब ये ज्वाइनिंग लेते हैं तो सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं। 10 सालों के बाद ये जो है इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी बन जाते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी बन जाते हैं। इसके बाद जो है जब 10 साल और होता है तो 10 सालों के बाद जो है ये सीओ रैंक के अधिकारी हो जाते हैं। जैसे जब हम बात कर लेते हैं किसी स्टेट पुलिस की, तो जो सीओ रैंक का अधिकारी होता है ना, तो सेम वही जो है आपका यहां पे जो है सीओ रैंक के अधिकारी जो है सीओ रैंक के अधिकारी ये बन जाते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, जो सबसे मुख्य बात मुझे समझ में आया कि जैसे यूपीएसआई में क्या है ना कि वर्कलोड तो है ही है, लेकिन
जो आपका कैरेक्टर है, मतलब जो आपका जो कह सकते हैं जो कैरेक्टर रोल है, ठीक है। प्रमोशन कैसे होता है? प्रमोशन आपके कैरेक्टर रोल के अकॉर्डिंग होता है, मतलब आप अपने सर्विस के दौरान कितनी ईमानदारी से आपने ड्यूटी किया है, आप कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होता है। तो यहां पे आपके प्रमोशन के चांसेस इसलिए अधिक बढ़ जाते हैं क्योंकि यहां पे किसी तरह का आप पर कोई दबाव नहीं होता, ना ही किसी भी तरह का आपका फंसने का कहीं चांस होता है। जैसे यूपीएसआई में क्या होता है कि कभी कभी न चाहते हुए भी जो एसआई होते हैं, जो दरोगा होते हैं, वो किसी न किसी ऐसे कांड में फंस जाते हैं जिसमें कि उनका कोई हाथ नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए जब किसी अभियुक्त को थाने पर लाते हैं, ठीक है, जब किसी अभियुक्त को थाने पर लाते हैं तो अगर अंडर कस्टडी डेथ, जैसे अभी एक मामला सामने आया था, मैं बता रहा हूं, कहीं का था, मुझे याद नहीं आ रहा है। वहां पे क्या हुआ कि थाने पर ले आया गया अभियुक्त को, और अभियुक्त का जो है थाने पर आने के बाद हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक थाने पर आने के बाद हुआ, जबकि मैं बता दूं कि इस समय किसी भी अधिकारी का कोई हाथ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जब अंडर कस्टडी डेथ होता है तो परिजनों का आरोप हो जाता है कि भैया ये जो है कहीं ना कहीं पुलिस वालों की वजह से जो है इनका डेथ हुआ है। तो वहां पे जो है उनके ऊपर मुकदमे तो लिखे ही जाते हैं, जितने भी हल्का के दरोगा होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं। इसके अलावा जो उनका कैरेक्टर होता है, जो उनका कैरेक्टर रोल होता है, वो भी खराब होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कैरेक्टर रोल अच्छा होना बहुत जरूरी है प्रमोशन के लिए। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जो है अंतर है। अब ओवरऑल अगर आप मुझसे बात करेंगे कि भाई आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जॉब कैसी है, तो भैया मैं कहूंगा ये नौकरी जो है राजा वाली है। ये नौकरी राजा वाली नौकरी है दोस्तों, सच बता रहा हूं मैं। जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है ना, जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, तो यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि वो जो है अपनी जॉब से पूरी तरीके से संतुष्ट होगा, और उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो कहीं भी जो है किसी तरह के दबाव में है। बिल्कुल एकदम आप जो है स्वतंत्रता के साथ आप जो है ड्यूटी करेंगे, और अच्छा खासा आपको पावर भी प्राप्त होता है। इसके अलावा फैसिलिटीज वगैरह तो आप जानते ही हैं कि रेलवे आपको बहुत फैसिलिटीज देता है। जितना फैसिलिटीज रेलवे दे देती है वो कोई भी जो है गवर्नमेंट सेक्टर आपको नहीं देती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। दोस्तों जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं दम लगा करके तैयारी करिए, क्योंकि एक सीट आपको इस बार 100% लेनी है।